देवी पौलमी, संपूर्ण व्याख्यान विस्तार से बताइए। ब्रह्मदेव, संतोष, न्याय, धैर्य, दया आदि के देवी देवी संतोषी ने देवलोक के नियमों को भंग किया है। देवी संतोषी ने आपके द्वारा बनाए गए संविधान को मानने से अस्वीकार किया है। अब आप ही बताइए, क्या ऐसा करना उचित है? देवी पौलमी, आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है? नहीं ब्रह्मदेव, संपूर्ण देव सभा इस बात की साक्षी है। देवी संतोषी। प्रणाम ब्रह्मदेव। आज हमें अति उत्तम अवसर मिला है। हम एक तीर से 2 लक्ष्य पूर्ण करेंगे। देवी संतोषी, देवी पौलमी ने आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, क्या वो सत्य है? ब्रह्मदेव, ये सत्य है कि हमने गौ माता को देवी पौलमी के बंधन से मुक्त कराया है, किंतु हमने ऐसा देवलोक के नियम तोड़ने के लिए नहीं, अपितु देवलोक के नियम बनाए रखने के लिए किया है। देवगण, देव सभा की मर्यादा बनाए रखे। देवी संतोषी, ये आप क्या कह रही हैं? देव सभा के नियमों को अमान्य ठहराकर आप कौन से नियमों को बचा रही है? संपूर्ण देवलोक जानता है कि आपने गौ माता को मुक्त कराकर देवलोक के नियमों को भंग किया है। ब्रह्मदेव, देवलोक में स्वामी और सेवक दोनों को कुछ व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त है, जिसके अनुसार स्वामी अपने सेवक से कोई ऐसा कृत्य नहीं करा सकता जिससे उसे शारीरिक या मानसिक कष्ट हो। सिंचन विभाग वरुण देव के पास है, जिससे वो समय समय पर अपने सेवकों से सिंचन कार्य करवाते रहते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में आपने गौ माता से अतिक्रमण करवाए, उनसे फूटे हुए घड़े से जल भरवाया, उन्हें विश्राम की अवधि में विश्राम नहीं करने दिया। ये नियम तोड़ना नहीं तो और क्या है? ये तो अत्यधिक गंभीर आरोप है। गौ माता, देवी संतोषी जो कह रही है, क्या वो सत्य है? जी ब्रह्मदेव। अभी मेरी संतोषी दीदी को लग जाता तो? जीजाजी आप? तुम्हें मना किया था मैंने कि जब तक तुम प्रेग्नेंट हो कोई व्रत नहीं रखोगी, कोई पूजा पाठ नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना। क्या किया आपने? पूजा की थाली? आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। वो मैं क्या करूं, तुम हरकतें ऐसी करती हो मुझे गुस्सा आ जाता है। आई एम रियली सॉरी। प्लीज माफ कर देना मुझे। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें चलो
घर तक छोड़ देता हूँ। हमें कहीं नहीं जाना। वो असल में बात यह है कि माँ की तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। काकी की तबीयत खराब? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। वो पूछ रही थी कि संतोषी, अगर तुम मेरे साथ घर चलती तो अच्छा होता। अब क्या करें, वैसे तो हम घर नहीं जाने वाले थे धैर्य सर, लेकिन काकी की तबीयत खराब है तो हम मना भी नहीं कर सकते। धैर्य सर, हमारा रास्ता छोड़िए, हमें मंदिर जाना है। एक तो झूठ बोलकर हमें यहाँ लेकर आ गए, ऊपर से हमारा रास्ता रोक रहे हैं, और ये सब करते हुए जरा ही चक नहीं होती ना आपको? बिल्कुल भी नहीं। वो एक्चुअली क्या ना कि तुम्हें लाइन पे लाने के लिए ना मुझे ये सब करना पड़ता है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही। कौन रोकेगा रास्ता हमारा? तुम्हें जाना है, लो हट ले, तुम रास्ता छोड़ दिया। लेकिन क्या करोगी? तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि नीचे मेरे बॉडीगार्ड तुम्हारा वेट कर रहे हैं और वो तुम्हें इस घर से बाहर जाने नहीं देंगे। क्योंकि बाराबंकी में तुम अपने मन का करती हो, या नहीं? तो आप जबरदस्ती में यहाँ बंद करके रखेंगे? हाँ, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम नहीं रखता ना, तब तक तुम्हें मेरे इशारों पे चलना पड़ेगा। धैर्य, ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है तुमने? बाबा प्लीज आप पीछे मत बोलिए। कितनी बार आपको कहा है कि हमारे बीच का मामला है, आप चुप ही रहिए प्लीज। सुनो, हम तुम्हारे रहने पिता हैं। दीजिए, रहने दीजिए। चलिए अगर छोड़िए, हमारा हक नहीं बनता तो किसका बनता है? बस करिए ना, चलिए चलिए नीचे। अरे क्या हो गया इसको? ठीक है। क्या कैसे बात कर रहे काका से? और तुम कान खोलकर सुन लो, जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में कदम नहीं रखता ना, तब तक तुम कोई व्रत नहीं रखोगी, कोई पूजा नहीं करोगी, क्योंकि उससे मेरे बच्चे को तकलीफ हो। ठीक है, हम अपना पत्नी धर्म निभाएंगे, नहीं करेंगे संतोषी माँ की पूजा। लेकिन आपको भी अपना पति धर्म निभाना होगा। आपने संतोषी माँ का अपमान किया है, आपको क्षमा मांगना होगा उनसे। मैं ऐसी फालतू बातों को तो मानता ही नहीं। मैं कोई ये माफी वाफी नहीं मांगने वाला, प्लीज रहने दो। ठीक है, मत मांगिए माफी, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप माँ से माफी नहीं मांगेंगे, हम तब तक आपसे बात नहीं करेंगे। तो तुम हमसे बात नहीं करोगी? नहीं बात करोगी तो नहीं बात करोगी, हम भी देखेंगे कब तक तुम हमसे बात नहीं करती। इस बात में तो आप हमारी परीक्षा लीजिएगा मत धैर्य सर, और खास करके तब जब बात संतोषी माँ की है। अगर आप जिंदगी भर क्षमा नहीं मांगेंगे, हम आपसे जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। जिंदगी भर के सपने देखना बंद करो संतोषी, क्योंकि तुम्हारा मेरा साथ बस कुछ दिनों का है। बस मेरा बच्चा मुझे मिल जाए तुमसे, इसलिए तुम्हारी बात मान लेता हूं। अच्छा ठीक है, जब तुम कह रही हो तो मैं माफी मांगूंगा, जरूर मांगूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बातों पे कायम रहना पड़ेगा। मंजूर है? सुहागन औरतों को अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालना अच्छे से आता है। हाँ तो ठीक है फिर। हे संतोषी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैंने बहुत बदतमीजी की, बहुत अनाप शनाप कहा। प्लीज फॉरगिव मी। लो, मांग ली माफी। तो ठीक है, हम भी आपकी बात मानते हैं, नहीं करेंगे आज से संतोषी माँ की पूजा। बबली ने कहा था कि वो 9:30 बजे तक लेके आ जाएंगे तृष्णा जी को, लेकिन